उम्मीद बंधी है क्या, अगर आपका आरोप जायज मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है? थोड़ी बहुत उम्मीद? नहीं, बिल्कुल उम्मीद बंधी है। और जो प्रक्रिया, चूंकि निर्वाचन जितना पारदर्शी और स्वच्छ होगा उतना ही लोकतांत्रिक हमारी जो प्रणाली है वो उस पर लोगों का 140 करोड़ जनमानस का सवाल है और उसके प्रतिनिधित्व का सवाल है। क्योंकि जो सवाल आज उठाए जा रहे हैं ये आज नहीं उठाए जा रहे हैं। इस पर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक वाद है और उसका एक निर्णय है। जो आज सवाल उठाए जा रहे हैं वो पहले भी सवाल उठाए गए। क्योंकि जो जगदीश सर ने जो बात कही कि वोट क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट का और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक कानून है कि वोट क्या है। वोट वो है कि हम डालें, एक तो डालना वोट हुआ, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा पड़े वोट, और तीसरा उसकी सबसे जो हिंदी में कहें तो उसकी विश्वसनीयता तब है कि हम उसको वेरीफाई करें। कि हमने साइकिल पे वोट दिया तो साइकिल पे गया, मैंने पंजे पे दिया तो पंजे पे गया, मैंने कमल पे दिया तो कमल पे, ये तब वोट उसको माना जाता है। और दुर्भाग्य से जब वीवीपैट नहीं रहता है तो क्या पता कि आपने कंट्रोल यूनिट में जो बटन आपने दबाया बैलेट यूनिट में, वो कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हुआ कि दूसरा रिकॉर्ड हुआ। हम तो चूंकि जब काउंटिंग होती है तो उस प्रक्रिया के भी हम लोग हिस्सा रह चुके हैं। अब वहां तो ये पता चलता नहीं, बस गिन के बता दिया जाता है कि भाई साइकिल पे इतना है, पंजे पे इतना है, पुल पर इतना है। लेकिन उसका अगर किसी को शक हो, हमको शक हो जाए कि मान लीजिए मेरा वहां तो फला बूथ पर तो हमारा वोट ज्यादा पड़ा लेकिन यहाँ तो कम है, तो इसलिए वीवीपैट और उसकी पर्ची की मांग करी जा रही है 100% कि वहां मिलान हो सके कि नहीं भाई यहाँ मशीन में तो 500 वोट बता रहा है और पर्ची कितनी है, तो 500 पर्ची उस साइकिल निशान की है कि नहीं है, उस पंजे की है कि नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन मनोज, आप जिस ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उस ईवीएम को आपके देश का निर्वाचन आयोग ये कहता है कि वो फुल प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट उस बात पर मोहर लगाता है। ये सवाल निर्वाचन आयोग का नहीं है, सवाल इस लोकतांत्रिक देश का है। क्योंकि डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल है, जो लिंकन साहब ने कहा। लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे ज्यादा जो विश्वास है वो 140 करोड़ जनमानस का होना चाहिए। और वो वही ईसीआई है, वही इलेक्शन कमीशन है जिसने कि अभी हाल ही में गोयल की नियुक्ति करा। जिस गोयल की नियुक्ति हुई, देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा सरकार से कि 24 घंटे में ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने एक दिन में फाइल यहां से लेकर के और राष्ट्रपति तक अप्रूवल हो गई। और वही गोयल साहब बीच चुनाव के जिस दरमियान यह देश चुनाव में है उस दरमियान उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे पार्टी ने कई बार सवाल खड़े किए। आपको एक साधारण बात बता दें कि जो वोटर लिस्ट एक राजनीतिक प्रतिनिधि को मिलती है और पीठासीन अधिकारी लेके आता है, तो जो राजनीतिक प्रतिनिधि को वोटर लिस्ट मिलती है और जो पीठासीन अधिकारी लेके आता है वोटिंग के दिन, उसमें कैंसिल का मोहर लगाया जाता है। पूरे देश को जानना चाहिए। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में ये चिन्हित करके वोट काटे गए। आपको अशोका यूनिवर्सिटी सब्यसाची का क्या है, उसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करा कि 25 जगहों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से चुनाव जीता। मैं जिस जनपद का हूं उस जनपद में गरिमा जी गरीब और वंचित तबके को भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों को लगा के, गुंडों को लगा के वोट डालने तक नहीं। लेकिन मनोज बहुत दूर है। मनोज, कोई पीआईएल आपने दाखिल की, देश की कौन सी अदालत में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अगर धांधली हुई तो कौन सी अदालत में आपने पीआईएल लगाई? कहां गए आप अपनी शिकायत लेकर? जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल खड़ा किया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, हमने उस तरह के लगभग 20,000 उनको प्रमाण दिया कि ये 20,000 लोगों के नाम है जिनके वोट काटे गए। अभी हाल ही में उन्होंने कन्नौज में उद्धृत करा, लोगों को खड़े कराए उन्होंने। जिन लोग हैं उनके वोट नहीं है। तो जब आप पक्षपातपूर्ण इलेक्शन कमीशन, अब वो है कि जब नाविक ही ना डुबाए तो फिर कौन बचाएगा? तो यानी कि आप चुनाव आयोग जाना चाहते थे, चुनाव आयोग आपकी नजर में पक्षपातपूर्ण है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते? नहीं, चुनाव आयोग को अब गए तो हैं लोग सुप्रीम कोर्ट। हमारे तो छोड़िए, सुब्रमण्यम स्वामी साहब गए थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस देश में 14 लाख करोड़ रुपए आप उद्योगपतियों को एक झटके में माफ कर दे रहे हैं, उस देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन का सवाल है।
हमारा कोई लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला। ठीक है, भगत सिंह, लोकतंत्र का सवाल साहब ने हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब हमको आपको विरासत दी है। तो उस देश में वीवीपैट के लिए सरकार प्रबंधन क्यों नहीं करती है? ठीक है, जो सरकार तो ईवीएम को लेकर शिकायतें, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और ईवीएम, ठीक है। संजय पारेख मेरे